Assalamu alaikum, this is Faiza Wasim and today we will discuss something about data warehouse, that what data warehouse is actually. तो डेटा वेयरहाउस की बात हम तब करते हैं व्हेन वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेसेस और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेसेस। अब वो डेटाबेस हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस भी हो सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग डेटा वेयरहाउस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं और वो डेटा वेयरहाउस के बारे में क्या कहती हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है, इट सेज दैट डेटा वेयरहाउस इज अ कंप्लीट रिपोजिटरी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स दैट इज अवेलेबल फॉर एड हॉक एक्सेस बाय द नॉलेज वर्कर्स। नाउ यू कैन सी यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, लाइक कंप्लीट रिपोजिटरी, हिस्टोरिकल डेटा, ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स, एड हॉक एक्सेस एंड नॉलेज वर्कर्स। व्हाट आर दीज टर्म्स? ये टर्म्स क्या कह रही हैं इस डेफिनेशन में और इनका क्या रोल है, सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इट सेज दैट डेटा वेयरहाउस इज अ कंप्लीट रिपोजिटरी। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि हमारे पास ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे पास उसका सारा रिकॉर्ड जाके डेटा वेयरहाउस में स्टोर हो जाता है। मीन्स डेटा वेयरहाउस इज अ कंप्लीट रिपोजिटरी, उसके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन जो हमारे डेटा सिस्टम में होती हैं। जो सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट थी, इट सेज दैट डेटा वेयरहाउस इज अ कंप्लीट रिपोजिटरी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? हिस्टोरिकल डेटा मीन्स हिस्ट्री इज द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई एम्प्लॉयर है जो मेरी कंपनी में काम करता है, अब अगर वो किसी वजह के बिना पर मेरी कंपनी को लीव करके जा रहा है तो मैं अपने हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे ये पता करूँगी कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने कंपनी को लीव किया। अच्छा, अब मैं अपने हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे एक तो ये पता कर लूँगी कि उसने कंपनी को क्यों लीव किया, एंड सेकंड थिंग ये है कि मैं उसी हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे ये प्रेडिक्ट कर सकूँगी कि आइंदा आने वाले फर्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ बाद ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ मेरे ऐसे हैं जो मुझे उसी वजह से मुझे छोड़कर जा सकते हैं। तो मैं अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकती हूँ पास्ट के डेटा की बेस पर। जो थर्ड हमारे पास टर्म थी वो थी हमारे पास ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स। नाउ डेटा वेयरहाउस में हमारे पास जो भी डेटा आता है वो डिफरेंट ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स या डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम्स से आता है। नाउ ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स क्या होते हैं? ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स हमारे जो आप ये समझ लें जिसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे आर नॉन एज अ ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स। इनको हम OLTP सिस्टम्स भी कहते हैं। OLTP सिस्टम्स में हमारे पास डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं और डेटा वेयरहाउस में हमारे पास OLTP से डेटा आता है। जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म थी वो है एड हॉक एक्सेस। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक बंदा आता है और वो मुझे कहता है कि दिस इज़ अ डेटा वेयरहाउस, तो हम किसी भी सिस्टम का डेटा वेयरहाउस तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें एड हॉक एक्सेस नहीं होगा। एड हॉक एक्सेस मीन्स कि उसमें जो भी क्यूरीज होंगी वो पहले से प्री डिफाइंड नहीं होगी। ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स में जो क्यूरीज हम करते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होती है, मीन्स हमें पता होता है कि इस टाइप की क्यूरीज हम लोग कर सकते हैं। जबकि डेटा वेयरहाउस में ऐसा कुछ नहीं, हमें ये नहीं पता होता किस टाइप की क्यूरी जो है वो की जा सकती है। इसीलिए डेटा वेयरहाउस जो है वो एड हॉक क्यूरीज को सपोर्ट करता है। जो लास्ट हमारे पास टर्म थी वो है नॉलेज वर्कर्स। यानी कि नॉलेज वर्कर्स कौन होते हैं? जो डेटा वेयरहाउस को यूज़ करते हैं। डेटा वेयरहाउस को यूज़ करने वाले हमारे पास डिसीजन मेकर्स भी कहलाते हैं एंड ऑल्सो नॉन एज द नॉलेज वर्कर्स। अगर हम लोग ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स की बात करें तो ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स को जो यूज़ करने वाले होते हैं वो हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं या कोई टेक्निकल यूज़र्स भी हो सकते हैं। जबकि डेटा वेयरहाउस हर कोई बंदा यूज़ नहीं कर लेता, जो उसको यूज़ करने वाले होते हैं दे आर नॉन एज द डिसीजन मेकर्स और द नॉलेज वर्कर्स। तो अब हम एक और नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो डेटा वेयरहाउस के बारे में क्या कहती है। एंड इट सेज दैट डेटा वेयरहाउस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल, एंड दिस डेटा सपोर्ट्स द डिसीजन मेकिंग।
नाउ इसमें भी कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. द फर्स्ट टर्म इज द सब्जेक्ट ओरिएंटेड. सब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैंक है. अब उस एक बैंक में कोई एक पर्सन है. अब उस पर्सन का उस बैंक में सेविंग अकाउंट भी होगा, उसका चेकिंग अकाउंट भी होगा, वो एटीएम भी यूज़ कर रहा होगा और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस भी कर रहा होगा. तो ये सब एक ही कस्टमर के डिफरेंट व्यूज़ डिफाइन कर रहे हैं, राइट. अगर आपकी एप्लीकेशन लाइन ऑफ बिजनेस को क्रॉस कर जाए, दैट मीन्स इट इज़ सब्जेक्ट ओरिएंटेड. अब वो सब्जेक्ट आप लोग का कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई रीजन भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है. तो डेटा वेयर हाउस के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आपका जो सिस्टम है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. द सेकेंड टर्म इज टाइम वेरिएंट. टाइम वेरिएंट मीन्स डेटा वेयर हाउस में जो हमारे पास डेटा होता है वो टाइम वेरिएंट होता है. डेटा वेयर हाउस में डेटा जब भी आएगा उसके साथ एक टाइम स्टैम्प लग जाता है, ताकि हमें उससे ये पता चल सके अगर हम बाद में किसी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, पास्ट के डेटा को, तो हमें ये पता चले कि हम किस वक्त के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं. उसके साथ एक टाइम स्टैम्प होना लाजमी है. जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो है नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल मीन्स अगर हम ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स की बात करें, OLTP सिस्टम्स में हमारे पास जो डेटा होता है वो डिलीट भी हो जाता है, वो अपडेट भी हो जाता है. जबकि डेटा वेयर हाउस में ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है. डेटा वेयर हाउस में हमारे पास जस्ट डेटा जाके स्टोर होता है. अब इसमें दो एक्सेप्शंस आ सकती हैं. मीन्स हम लोग डेटा को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई डेटा एंटर हुआ डेटा वेयर हाउस में जाके और वो करप्ट डेटा एंटर हो गया बाय मिस्टेक, तो हम उसको निकाल सकते हैं. और सेकंड थिंग ये कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे डेटा वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा डेटा हो गया है, मीन्स उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया कि उस पुराने वाले डेटा की वजह से जो हम लोग न्यू क्यूरीज कर रहे हैं उन क्यूरीज पे इफ़ेक्ट आ रहा है, पुरानी क्यूरीज का, पुराने डेटा का, और जो है वो उसकी वजह से वो उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, क्यूरीज का सही आंसर नहीं दे पा रहा. तो इस वजह से हम उस डेटा में चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं. नाउ जो हमारे पास थर्ड एंड लास्ट डेफिनेशन है, इट सेज दैट डेटा वेयर हाउस इज अ कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस व्हिच इज रिकंस्ट्रक्टेड इन डेटा वेयर हाउस. नाउ मैंने आप लोगों को कहा कि डेटा वेयर हाउस में जो हमारे पास डेटा आता है वो डिफरेंट ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स और डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है. तो डेटा वेयर हाउस में उसकी ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स का जो डेटा होता है उसकी कॉपी मौजूद होती है. कि फॉर एग्जांपल कॉपी किस तरह से, कि अगर मैं ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स की बात करूं तो ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स में अगर एक पर्सन एक वक्त में क्यूरी कर सकता है, ठीक, अगर वही क्यूरी मैं डेटा वेयर हाउस में करती हूँ और एट द सेम टाइम कोई और बंदा वही क्यूरी कर रहा है, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो क्यू में चली जाएगी. दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी कि डेटा वेयर हाउस में कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस होती है. और सेकंड थिंग इसमें आप लोग देख सकते हो रिकंस्ट्रक्टेड. रिकंस्ट्रक्टेड मीन्स कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा कि डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है. अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ट्रांजैक्शनल सिस्टम से डेटा आ रहा है, सही है. अब उस ट्रांजैक्शनल सिस्टम में मैंने जो जेंडर को डिफाइन किया है वो जेंडर के वर्ड के थ्रू डिफाइन किया है कि जेंडर इज इक्वल्स टू मेल और फीमेल. और किसी और अगर सिस्टम है, कोई और सिस्टम है, उसमें जेंडर को किसी ने सेक्स से रिप्रेजेंट किया है कि सेक्स इज इक्वल्स टू मेल या फीमेल. तो मीन्स अब डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा आ रहा है. या अगर मैं कोई और बात करूं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एक सिस्टम में डेटा टाइप वारचार रखी गई है और दूसरे सिस्टम में डेटा टाइप सिर्फ कैरेक्टर रखी गई है, क्या पता दोनों सिस्टम्स में उन डेटा टाइप से काम चल रहा है, लेकिन जब मेरे पास उनका डेटा आएगा और मैं जब उसको ट्रांसफॉर्म करूंगी तो मेरे पास वो डेटा रिकंस्ट्रक्टेड होकर आता है. तो दीज आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ डेटा वेयर हाउस विच वी विल डिस्कस, and in the next class we will discuss the different needs that हम डेटा वेयर हाउस को क्यों यूज़ करते हैं और इसकी ज़रूरत हमें कब और क्यों पड़ती है.